Welcome to the last lecture of the chapter Retirement of a Partner. The last lecture is अगर रिटायरमेंट साल के बीच में हो, अगर कोई पार्टनर की रिटायरमेंट साल के बीच में होती है तो कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट वन। उस पीरियड के लिए उसे प्रॉफिट्स मिलेंगे जितनी पीरियड के लिए उसने ज़्यादा काम किया है। मीन्स अगर पार्टनर 30th अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, अगर पार्टनर 30th अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं तो उसने 1 मंथ ज़्यादा काम किया है। 31 मार्च के बाद उसने 1 मंथ काम किया है, तो 1 मंथ में कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा फर्म ने, तो उसे 1 मंथ का हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। और वो किस तरीके से दिया जाता है, विल डू दैट। नॉर्मली रिटायरमेंट साल के लास्ट में ही होती है। जो अगला चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो साल के बीच में होती है। तो ये वाला पॉइंट आपकी बुक्स में डेथ ऑफ अ पार्टनर में गिवन है, बट रिटायरमेंट भी साल के बीच में हो सकती है। एंड दिस इज हाउ विल प्रोसीड विद द टॉपिक। राइट डाउन द कंसेप्ट। पहले एक्सप्लेनेशन लिखिए। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म A partner may retire from the firm during an accounting year. Underline the word during. During an accounting year. Full stop. In this situation, comma, in this situation, comma, retiring partner becomes entitled, retiring partner becomes entitled to the share of profits, to the share of profits of the current year, of the current year up to the date of his retirement, up to the date of his retirement. Full stop. ये नहीं कि उसे सिर्फ यही मिलेगा कि 2 महीने का प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट, और भी बहुत सब कुछ मिलेगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओपनिंग कैपिटल, जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल का शेयर, वो सब मिलेगा। उसके अलावा उसे वो 3 महीने का, 2 महीने का, 10 दिन का प्रॉफिट देंगे जितनी देर उसने काम किए। अभी तक हमने जितने सम्स किए हैं, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च या 31 दिसंबर ही थी। फुल स्टॉप। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द इंटरिम पीरियड, his share of profits for the interim period is calculated as provided in the partnership deed, as provided in the partnership deed, or as agreed among the partners, or as agreed between the partners. Full stop. कैसे प्रॉफिट देने हैं, कैसे कंप्यूट करने हैं, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा या जैसे वो अग्री करें। अब ये नहीं 3 महीने का प्रॉफिट है तो 3 महीने के
हम बुक्स क्लोज कर देंगे, 3 महीने बाद हम बना देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसका प्रॉफिट निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम एक अप्रॉक्सीमेट फिगर्स रखेंगे, हम अप्रॉक्सीमेट फिगर्स रखेंगे, जैसे कि पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ तो इस साल भी इतना प्रॉफिट होगा, पिछले साल 3 महीने ये प्रॉफिट हुआ तो इस साल भी 3 महीने यही प्रॉफिट होगा। एक अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से हम प्रॉफिट उसे 3 महीने का, 2 महीने का, जितने महीने काम किए उतने महीने का प्रॉफिट्स देंगे। लिखिए, प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, प्रॉफिट शेयर of retiring partner from the date of last balance sheet, from the date of last balance sheet to the date of retirement, to the date of retirement can be calculated by any of the following methods, by any of the following methods. Method number one, based on time period, based on time period, टाइम के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा। इसको समझाने के लिए आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। Write down example number 1. A, B and C were partners. A, B and C were partners in a firm. C died on 30th June 2020. C died on 30th June 2020. Full stop. His share of profit from the closure of last accounting year, C died की जगह C retired कीजिएगा, C retired on 30th June 2020, full stop. His share of profit from the closure of last accounting year, his share of profit from the closure of last accounting year till the date of death, till the date of retirement, again till the date of retirement, was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years of profit before death. Average of 3 completed years of profits, 3 completed years of profits before death.
full stop. Profits for the last 3 years were rupee 1,10,000, comma rupee 1,20,000 and rupee 1,30,000 respectively, full stop. Rupee 1,10,000, comma rupee 1,20,000 and rupee 1,30,000 respectively, full stop. Calculate C's share of profits. Calculate C's share of profits and pass necessary journal. Calculate C's share of profit and pass necessary journal. Full stop. What does that mean now? इसका क्या मतलब है? एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। 3 पार्टनर हैं ए बी सी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, वो है 1:1:1। सी रिटायर हो रहा है 30 जून को। सी रिटायर हो रहा है 30 जून को, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने काम करने के बाद सी रिटायर हो रहा है, तो उसे 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। आई रिपीट, उसे 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। अब 3 महीने का प्रॉफिट कैसे मिलेगा? हम ये इज्यूम करेंगे कि पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स है उसका एवरेज ले लो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यही लिखा हुआ है। 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लो और वो ही प्रॉफिट इस बार का प्रॉफिट होगा। हम ये इज्यूम कर लेंगे कि 3 साल का प्रॉफिट ही इस साल का प्रॉफिट रहेगा। सभी बोर्ड पर सॉल्यूशन, एवरीवन सॉल्यूशन टाइम के हिसाब से। एवरेज प्रॉफिट्स, हमने ये माना ना कि एवरेज प्रॉफिट है, हम मानेंगे इस साल वही प्रॉफिट हुए। एग्जैक्ट प्रॉफिट्स तो निकाल ही नहीं सकते हम। 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 3 is 360/3 is 1,20,000। हम ये इज्यूम कर रहे हैं कि 1,20,000 का प्रॉफिट ही इस साल कमाया है। सी का शेयर सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1,20,000 इंटू 3/12 इंटू 1/3। अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रॉफिट, अप्रैल का, मई का, जून का, क्योंकि 3 महीने काम किया। शेयर सारा प्रॉफिट थोड़ा उसे मिलेगा, उसे तो उसका 1/3 मिलेगा। तो हम मानेंगे कि इस साल हम 1,20,000 कमाएंगे, तो 1 महीने में हम 10,000 कमाएंगे, तो 3 महीने में 30,000 कमाएंगे, और 30,000 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा 10,000 10,000 10,000, तो सी को मिलेगा 10,000। C will get profits 10,000 and the journal entry to record that is P&L suspense account debit to C's capital account 10,000। P&L suspense account debit to C's capital 10,000। I think you are clear with this now। इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करेंगे। और जब 9 महीने बाद
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा जब 9 मंथ्स के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि 12 महीने बाद बनता है, 3 महीने हो चुके हैं, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से ये 10,000 ले लिए जाएंगे, तो हम इसे क्लोज कर देंगे और एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल सस्पेंस। सो पी एंड एल सस्पेंस एक टेम्परेरी अकाउंट है, आई रिपीट, पी एंड एल सस्पेंस एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसे ओपन किया गया है फॉर 3 मंथ्स, प्रॉफिट to be given to C, and after 9 months this temporary account will be closed by transferring it to the P&L appropriation account. This is how टाइम पीरियड के हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर को 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। There are 2 methods, this is method 1. लिखिए एग्जाम्पल 2, राइट डाउन एग्जाम्पल 2। A, B and C were partners sharing profits in 3-1. A, B, C are partners, example 2 कर रहे हैं। A, B, C are partners sharing profits in 3-1, full stop. C died on 31st July 2020. C retired on 30 July 2020, full stop. A and B agreed to continue the business in 1:1, or let it be, make it 2:1. A and B agreed to continue the business in 2:1, full stop. C will get his share of profits based on last year profits, that is rupee last year profits, full stop. Firm earned rupee 2,10,000 last year. Solution. ABC 3 पार्टनर है 3-1 में। B रिटायर हो रहा है 30 जुलाई। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो बुक्स क्लोज हुई होंगी 31 मार्च को। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, द बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। सो वी हैव अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स हमने बिजनेस किया। क्योंकि हमने 4 मंथ्स बिजनेस किया तो इसे 4 मंथ्स का प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब हम कितने प्रॉफिट इज्यूम करें? उन्होंने बोला है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर कमाया था वो ही इज्यूम कर लो कि इस बार कमाया है। तो व्हाट वुड बी द प्रॉफिट्स? सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज 2,10,000, लास्ट ईयर के प्रॉफिट मानेंगे इस साल के प्रॉफिट से, इनटू उसका शेयर, सी का शेयर है 1/6, इनटू जितने मंथ्स उसने काम किया। कितने मंथ्स काम किए? 4 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4/12। सो 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ पिछले साल।
हम मानेंगे इस साल भी वही हुआ। 4 मंथ्स के लिए जब हम कंप्यूट करेंगे तो वो बना 70,000, 4 महीने में प्रॉफिट कमाया 70,000, और सी का शेयर है 1/6, तो उसे मिलेंगे 11,667। अब आप सोचेंगे कि एंट्री आएगी P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल। गलत है। एंट्री बनेगी सी को तो पैसे मिलेंगे, सी को तो पैसे मिलेंगे, पर सी को पैसे देंगे ए और बी गेनिंग रेशो में। सी को पैसे मिलेंगे पर पैसे देंगे ए और बी गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या है चेक कर लेते हैं। ए बी सी इज 3:1 old, A B is 2:1 new, gain is new minus old. For A it is 2/3 minus 3/6, 1/6. For B it is 1/3 minus 2/6, 2/6. So the gaining ratio would be 1:2. The new ratio is 2/3, 1/3. The old ratio is 3/6, 2/6. 6, 2. 4 minus 3, 1. 2. 4 minus 2, 2. 1 plus 2, 3/6. 1/6. Right. सो ए एंड बी को पैसे मिलेंगे, ए एंड बी पैसे देगा सी को गेनिंग रेशो में, विच इज 1:2. 11,667, 3,889, 7,778. गेनिंग रेशो यही आ रही है, 2/3, 1/3, 3/6 and 2/6. सी रिटायर हो रहा है 1/6. 2, 4 minus 3, 2, 2 minus 2, ओके 0. सिर्फ ए गेन कर रहा है, ओनली ए गेन्स, तो सारे के सारे पैसे ए ही देगा। दोनों एंट्रीज में फर्क क्या है? इसमें भी सी को पैसे मिल रहे हैं, इसमें भी सी को पैसे मिल रहे हैं। इसमें सस्पेंस से मिल रहे हैं, इसमें पार्टनर दे रहे हैं। अगर तो न्यू रेशो चेंज हो रही है, अगर न्यू रेशो चेंज हो रही है तो पार्टनर्स पैसे देंगे, अगर न्यू रेशो चेंज नहीं हो रही है तो सस्पेंस पैसे देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर रेशो चेंज हो रही है, न्यू रेशो ओल्ड रेशो से चेंज हो रही है, तो 9 महीने बाद जब बुक्स क्लोज करेंगे तो ए और बी को कैसे प्रॉफिट्स देंगे। इस वजह से हम P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। P&L सस्पेंस अकाउंट कब ओपन होता है? जब रेशो सेम रहे, और अगर रेशो चेंज हो तो सस्पेंस की जगह पार्टनर्स गेनिंग रेशो में पैसे देते हैं। नीचे नोट दीजिए, राइट डाउन नोट। रिटायरिंग पार्टनर will get his share of profits. Retiring partner will get his share of profits for the interim period from the interim period from A, P&L suspense,
if ratio does not change, two partners in gaining ratio, if ratio does change या ratio changes, क्लियर? जो पार्टनर 3 महीने काम करके जा रहा है उसे 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? बेस्ड ऑन टू थिंग्स। वन इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, वो मैंने 2 एग्जांपल आपको समझा दिए। कई बार बिजनेस सीजनल होता है, 3 महीने काम होगा, 2 महीने काम नहीं होगा, 4 महीने काम होगा। उसमें हम टाइम के हिसाब से नहीं, सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट्स निकालते हैं, बेस्ड ऑन सेल्स। कई बार अग्रीमेंट में लिखा होता है, डीड में लिखा होता है कि जो प्रॉफिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे सेल्स के हिसाब से, ना कि टाइम के हिसाब से। सो हाउ टू फाइंड profits based on sales? Write down example number 1. इसकी प्रॉपर डिटेल्स डेथ ऑफ अ पार्टनर में है। प्रॉपर डिटेल स्टैंड्स फॉर इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अभी तो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि डेथ हमेशा बीच में ही होती है, ड्यूरिंग द ईयर ही होती है। सो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। A, B and C are partners. A, B and C are partners in 3:2:1. C retires on 30th June 19. Full stop. A and B agree to continue business pass journal, full stop. और डेटा हमें गिवन है सेल्स या टर्नओवर सेल्स ही होती है। टर्नओवर for the year ended 2019 12 लाख। सेल्स turnover for the period 1st April 19 to 30 June 19, rupee 4 lakh। Profits of the for the year ended 2019, rupee 2,40,000। राइट, ये देखिए, पिछले साल हमने 12 लाख की सेल्स की और 2,40,000 का प्रॉफिट कमाया। हमने 12 लाख की सेल्स की, 2,40,000 का प्रॉफिट कमाया, इट इज़ 20%। हमने 20% प्रॉफिट कमाया। तो 4 महीने जो हमने बिजनेस किया है, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने, हमने जो 3 महीने काम किया उसमें कितना प्रॉफिट कमाया? 4 लाख का 20% 80,000। हम टाइम के हिसाब से प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, सेल्स के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि बिजनेस सीजनल है। सेल ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, सेल कम तो प्रॉफिट कम। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा जा सकता है कि जो अपने प्रॉफिट्स कंप्यूट करने हैं वो कंप्यूट करने हैं सेल्स के बेसिस से, ना कि टाइम के बेसिस पे। सो सेल्स
प्रॉफिट्स, सेल्स प्रॉफिट्स। पिछले साल सेल्स थी 12 लाख, प्रॉफिट थे 2,40,000। लास्ट ईयर 12 लाख की सेल्स थी, 2,40,000 के प्रॉफिट्स थे। इस साल 3 महीने अप्रैल मई जून 4 लाख की सेल्स हुई, तो प्रॉफिट्स एक्स है, हमें नहीं पता कितने। बेसिकली आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 80,000 आएगा। 80,000 समझ गए कैसे? 20%। 12 लाख पे 2,40,000, 12 लाख पे 2,40,000 बना 20%, तो 4 लाख का 20% 80,000 आएगा। लेट्स सॉल्व इट। क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 लाख की सेल्स एक्स प्रॉफिट, 2,40,000 का प्रॉफिट, 4 लाख सेल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रपोर्शन। बेसिकली ये 20% हो गया। 20% ऑफ 4 लाख, देखिए 2,40,000 बाई 12 लाख इंटू 100 इज 20% ओनली। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 4 लाख, 80,000 रुपीज। So profits for the interim period is 80,000। मंथ्स मत लगाना, 3/12 नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स ही 3 महीने की है तो प्रॉफिट भी 3 महीने का ही है। सेल्स 3 मंथ्स की है तो प्रॉफिट्स भी 3 मंथ्स का है, तो 3/12 मत करना। डेथ हो रही है सी की, तो सी का शेयर हुआ 80,000 इंटू 1/6। 80,000 इंटू 1/6, 13,333। और इसकी जर्नल एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल। P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। P&L सस्पेंस क्यों? क्योंकि रेशो चेंज नहीं हो रही। रेशो चेंज हो रही होती तो फिर हम गेनर टू सेक्रीफाइसर डालते, सी को पार्टनर ए भी देते गेनिंग रेशो में। आई थिंक आई हैव क्लियर दिस पॉइंट। हाउ टू गिव प्रॉफिट्स फॉर द इंटरिम पीरियड? 2, based on time, based on sales. For sales, months are not taken, and we have to see what is the ratio. Accordingly, the journal will be passed. Last example, example 4 or example 2. Method 2 का example 2. Method 2 का example 2, the last one. मैं इसी में changes कर रहा हूँ। A, B and C are partners in 3:2:1. A, B and C are partners in 3:2:2. A, B, C are partners in 3:2:2. C retires, I hope आप क्वेश्चन लिख रहे हैं। C retires on 30 June 19. C retires on 30 June 2019. Full stop. A and B agree to continue the business. A and B agree to continue the business in 2:1. A and B agree to continue the business in 2:1. Full stop. Pass journal. Pass journal if. Pass journal if. ये डेटा वही है। चल थोड़ा चेंज कर देते हैं। लेट्स मेक द चेंजेस, नहीं तो आपको पता है आंसर 80,000 ही आना है। लेट्स मेक द चेंजेस।
इसे कर देते हैं 10 लाख, इसे कर देते हैं 3 लाख और इसे कर देते हैं 250। Past journal if sales for the year ended 10 लाख, पिछले साल 10 लाख की सेल्स थी, पिछले साल 10 लाख की सेल्स थी। सेल्स टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड इन 2019 10 लाख। सेल्स टर्नओवर फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 19 टू 30 जून 19 2.5 लाख। अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया, 2.5 लाख की सेल्स हुई। पिछले साल 10 लाख की सेल्स थी पूरे साल में, इस साल 3 महीने काम किया, 3 महीने की सेल्स हुई 2.5 लाख। और पिछले साल का प्रॉफिट था 2 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट था 2 लाख। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 2019 2 लाख। सीधा परसेंट देख लो, 20% बन रहा है। 10 लाख की सेल पर 2 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख की सेल पर 2 लाख का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट आ रहा है, सीधा सीधा पता लग रहा है। 20% का प्रॉफिट है तो अब इस 3 महीने में 2.5 लाख की सेल हुई है, इस 3 महीने में 2.5 लाख की सेल्स हुई है तो प्रॉफिट आएगा 50,000, 50,000, राइट। उसका शेयर मिल जाएगा सी को, बट वी आर सॉल्विंग इट। 10 लाख की सेल्स पर 2 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख की सेल्स पर 2 लाख का प्रॉफिट, 2.5 लाख की सेल्स पर x का प्रॉफिट। 10 लाख की सेल्स पर 2 लाख का प्रॉफिट, 2.5 लाख की सेल्स पर x का प्रॉफिट। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 lakh x is equal to 2 lakh into 250. X is 2 lakh into 250 by 10 lakh. X is equal to 50,000। सी को शेयर, सी को पैसे मिलेंगे, सी शेयर 50,000 इंटू 2/7, 2/7। मैं इसको 2:3:3 कर रहा हूं। क्यों पॉइंट्स में रखना है, समझा ही रहा हूं मैं अभी आपको। क्वेश्चन में चेंज कर लो, रेशो चेंज कर लो 3:3, रेशो चेंज कर लीजिए 3:3। 18,750 मंथ्स नहीं लगेंगे क्योंकि प्रॉफिट टाइम बेस्ड नहीं है, मंथ्स नहीं लगेंगे क्योंकि प्रॉफिट टाइम बेस्ड नहीं है। सो सी को मिलेंगे 50,000 इंटू 3/8, दैट इज 18,750। अब या तो एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस टू सी या AB टू सी, यह एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस टू सी या AB टू सी। अब देखना पड़ेगा कि रेशो चेंज हो रही है या नहीं। रेशो चेंज हो रही है तो हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। The gaining ratio between A and B comes out to be 7:2. तो A, B to C, P&L सस्पेंस टू C नहीं क्योंकि रेशो चेंज हो रही है। तो C को पैसे मिलेंगे, C को पैसे मिलेंगे 18,750 और C को पैसे देंगे A and B। 18,750 in A and B, 14,583 A will give,
4, 1, 6, 7, B will give. So A will give 14, 5, 83, B will give 5, 1, 4, 1, start. And C will get 18, 750. So, long story short. I repeat, long story short. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे कुछ पीरियड के लिए प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उसने कुछ महीने काम किया है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे पैसे मिलेंगे जितने महीने के लिए उसने काम किया क्योंकि रिटायरमेंट बीच में हो रही है साल की। उसे पैसे टाइम के बेसिस पे मिलेंगे या सेल्स के बेसिस पे मिलेंगे। टाइम के बेसिस में लास्ट ईयर का प्रॉफिट, 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, जितने महीने काम किया 1/12, 2/12 या जितने डेज काम किया 73/365, 46/365 हो सकता है डेज में कैलकुलेशन हो। सेल्स के हिसाब से मंथ्स नहीं लगेंगे। पिछले साल इतने प्रॉफिट, इतनी सेल्स, इस साल इतनी सेल्स, तो कितने प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेट। तो पार्टनर को तो क्रेडिट ही करना है, पार्टनर को तो क्रेडिट ही करना है क्योंकि पार्टनर को पैसे मिलेंगे। कौन देगा? P&L सस्पेंस अगर रेशो चेंज नहीं हो रही, पार्टनर्स अगर रेशो चेंज हो रही है। अगर रेशो नहीं चेंज हो रही तो P&L सस्पेंस क्योंकि बाद में P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके इसे क्लोज कर देंगे। रेशो चेंज हो रही है तो पार्टनर्स को 3 महीने के लिए अलग प्रॉफिट, 9 महीने के लिए अलग प्रॉफिट, इसलिए हम पार्टनर्स अकाउंट में एडजस्ट करेंगे ना कि P&L सस्पेंस में। डन। लेट्स वाइंड अप द चैप्टर बाय राइटिंग द लास्ट नोट। अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो लिखिए, गिव अ नोट। इन केस ऑफ लॉस, in case of loss, comma, in case of loss, comma, the journal would be reversed, the journal would be reversed, full stop। इसके इस पॉइंट को एग्जीक्यूट करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस में व्हेन वी स्टार्ट विद द चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।